नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। उत्तर प्रदेश से एक बड़ी राजनीतिक खबर सामने आ रही है। हाल ही में अनुशासनहीनता के आरोप में बसपा सुप्रीमो मायावती ने इमरान मसूद को पार्टी से निकाल दिया था। अब इमरान मसूद की कांग्रेस में घर वापसी होने वाली है। दरअसल एबीपी न्यूज से खास बातचीत में इमरान मसूद ने कांग्रेस ज्वाइन करने के संकेत दिए। इमरान मसूद इसी हफ्ते कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। वो 7 अक्टूबर को दिल्ली में कांग्रेस का हाथ थामेंगे। एक सवाल ये भी चल रहा है, कहाँ जा रहे हैं इमरान मसूद साहब? देखिए, जहाँ रास्ता बनेगा राह ले जाएगी, वहीं चले जाएंगे। मन मेरा कहाँ है आपको सबको पता है। हाँ। नहीं तो आप इशारों में कब से बात कर रहे हैं? आप तो साफ कहते हैं, फिर साफ तो मेरा मन तो मैं तो एक बात सुनिए, मैं जब पार्टियों में गया, अलग भी गया, मैंने तब भी प्रियंका जी और राहुल जी की बहुत तारीफ की। मेरा मन तो उन्हीं के साथ है, मजा आता था उनके साथ काम करने में। तो फिर कांग्रेस में जा रहे हैं? कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा। हाँ? आपको भी कोशिश करनी पड़ेगी। देखिए इंशाल्लाह ठीक ही हो। लंबे समय तक कांग्रेस नेता रहे इमरान मसूद 2022 विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का दामन छोड़ सपा में शामिल हो गए थे। बाद में उन्होंने बसपा का दामन थाम लिया था। पश्चिमी यूपी के कद्दावर नेता इमरान मसूद ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत के दौरान केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान की पश्चिमी यूपी को अलग प्रदेश बनाने की मांग का समर्थन भी किया। अच्छा, मतलब एक चीज बताइए कि देखिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश कहीं ना कहीं कहते हैं कि सियासत में जो हवा यहाँ चलती है वही हवा पूरे प्रदेश में, और दावा किया जाता है पूरे देश में जाती है। इस प्रयोग के पीछे की हकीकत क्या आपको नजर आती है? क्या ये उनका निजी बयान है या हो सकता पार्टी की तरफ से हो? पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर रहने वाले प्रत्येक आदमी की यही भावना है जो संजीव बालियान साहब की थी। क्योंकि हमारे साथ हर जगह कोई एक क्षेत्र भी छोड़ दीजिए, राजनीतिक क्षेत्र में भी हमारे साथ भेदभाव। आप उठा लीजिए उत्तर प्रदेश की सरकार के कैबिनेट की सूची उठा लीजिए, देख लीजिए पश्चिम में कितने लोगों को और कितने बिरादरी को, कितने लोगों को आपने प्रतिनिधित्व देने का काम किया। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर गुजरों की इतनी बड़ी तादाद है, एक भी कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है हमारे साथ सबसे, क्योंकि गुजर मूलतः पश्चिम उत्तर प्रदेश में रहता है, हमारे एक भी कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है। हमारे साथ हमेशा हुआ है ये भेदभाव हमेशा। मैं किसी एक के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूं कि किसी सरकार के ऊपर आरोप लगा रहा हूं, ये सब जगह होता है। जो हमारा हिस्सा है वो हमें मिलता नहीं। तो सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा नहीं चल रही है कि बीजेपी के लोग तो संजीव बालियान के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, इमरान मसूद साथ आ गए हैं, तो पर्दे के पीछे कुछ चल रही है क्या कहानी? नहीं, मैं संजीव बालियान के साथ नहीं हूं, मैं उस मुद्दे के साथ हूं जो मुद्दा संजीव बालियान साहब ने उठाया। और ये मुद्दा संजीव बालियान साहब आज उठा रहे हैं, हम पिछले 25 साल से उठा रहे हैं। हम पिछले 25 साल से इसकी डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश जब तक अलग नहीं बनेगा, यहाँ के लोगों के साथ न्याय नहीं हो सकता, यहाँ के लोगों की तरक्की नहीं हो सकती। वहीं इस दौरान उन्होंने बसपा प्रमुख मायावती पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि मायावती को आगामी लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाना चाहिए। उनका कहना है कि ऐसा नहीं करने पर मायावती अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार बैठेंगी। इमरान मसूद का दावा है कि इंडिया गठबंधन के साथ नहीं आने पर मायावती एक भी सीट नहीं जीत पाएंगी। इस गठबंधन में मायावती जी को आना चाहिए? निश्चित रूप से आना चाहिए। मेरी लड़ाई इसी बात के ऊपर है। अभी बात बताइए, मुझे निष्कासित क्यों किया? मुझे तो आज तक यही नहीं समझ में आया। मैंने यही तो बात कह दी थी और ये बात सही है कि अगर मिशन मूवमेंट को, जिस मिशन मूवमेंट को आप चला रहे हो, उस मिशन मूवमेंट को बचाने की जिम्मेदारी भी तो आपकी है। वो मिशन मूवमेंट डूब रहा है, उसकी बचाने की भी जिम्मेदारी आपकी है। 2007 में जो पार्टी अपने दम पर सत्ता में आए और 2022 के अंदर वो बिल्कुल दम तोड़ जाए, केवल एक विधायक जीते और वो भी अपने दम के ऊपर जीत कर चला जाए, तो कहीं ना कहीं सोच तो पैदा होनी पड़ेगी कि आपका वोट गिर कर के 13.25% के ऊपर रह गया। तो ये सोच मैंने जगाने की कोशिश की। उसके लिए रास्ता है कि आपको हाथ मिलाने पड़ेंगे। आप हाथ मिला करके आगे चलने का काम करें। गठबंधन से फायदा नहीं होता। आपने 10 सीटें पिछली बार गठबंधन करके जीतनी, आप कह रहे फायदा नहीं होता। 10 सीटें जीत ली ना, उसके बाद 2022 में आप 0 पर आउट हो गए। तो अभी भी अगर गठबंधन में नहीं जाएंगी तो 0 पर आउट होंगे। इमरान मसूद ने कहा कि 2007 में अपने दम पर उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने वाली बहुजन समाज पार्टी साल 2022 में उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक सीट पर सिमट जाती है। ऐसे में बसपा के मिशन मूवमेंट के तहत मायावती को इंडिया गठबंधन के साथ आकर एनडीए के खिलाफ एकजुट होना पड़ेगा। ऐसा नहीं होने पर मायावती के कई उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो जाएगी। वहीं कुछ जगहों पर उन्हें प्रत्याशी तक नहीं मिलेंगे।
उन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव में सपा के साथ बसपा के गठबंधन की बात को उठाते हुए कहा कि पिछली बार के गठबंधन से बसपा को यूपी में 10 सीटें मिली। ऐसे में उनके सामने पार्टी को खत्म होने से बचाने के लिए इंडिया गठबंधन में शामिल होने के अलावा कोई दूसरा अंतिम विकल्प नहीं बचता है। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर मायावती आगामी लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं हुई तो उनकी पार्टी शून्य पर आउट हो जाएगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।